हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बीपीपी 2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। क्वेश्चन यही था ना, देखिए क्वेश्चन यही था, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 fractional part of x dx, where fractional, this is fractional part। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? ये जो हमें फ्रैक्शनल पार्ट हमारा यहाँ पे गिवन है, ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत? ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा कल हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट में रिलेशन क्या होता है, कोई रियल नंबर गिवन रहता है तो एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम फ्रैक्शनल पार्ट को ऐसे लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ठीक है जी, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन चेंज होके ऐसा बन जाएगा, देखे तो 0 to 1 एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत है जी यहाँ पे? इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? नो सर। ठीक है, अब देखें, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ 0 to 1 एक्स डी एक्स हो जाएगा, फिर 0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हो जाएगा। देख, अब देखो 0 to 1 में अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी ना। यहाँ देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हमें क्या देगा? 0 देगा, 0 to 1 में 0 देगा। तो यस आवर क्वेश्चन बिकम 0 to 1 एक्स डी एक्स माइनस 0, और ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 1 to 0, और आंसर विल बिकम 1/2। ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को? ये क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3/2 0 to 3/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर dx। हाँ जी, एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, इसे कैसे करेंगे? तो समझते हैं हम कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे जो हमारी ये 0 to 3/2 दी गई है, किसकी वैल्यू दी गई है? x की वैल्यू दी गई है ना, x बिलोंग टू 0 to 3/2, ये गिवन है ना। यहाँ पे ये लिमिट हमारी किसकी दी गई है? x की ही दी गई है ना, कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है? 0 से 3/2 लाई करती है। बट हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर दिया गया है। तो हम इसको अगर एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये किसके किसके बीच में करेंगी? 9 to 4 के बीच में लाई करेगी। 9 to 4 के बीच में लाई करेगी। ये बात समझ में आई आप लोगों को? हेलो। यस। अब हम क्या करेंगे? अब देखिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो एक्स स्क्वायर गिवन है, ये इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, ऐसे सो ऑन होगी ना। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, निगेटिव लेने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये पहला इंटरवल जो होगा, ये देखो 0 एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ लाई करता है? 9 to 4 लाई करेगा। यानी फर्स्ट इंटरवल क्या होगा? एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये मॉडल किसके बराबर होगा? 0 के। यानी एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा? 0 के। यानी एक्स किसके बराबर होगा? 0 के। नेक्स्ट में हम देखते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर, ये इसके बराबर होगा 1 के बराबर। यानी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। यानी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट में क्या हो जाएगी? ये वैल्यू हमें क्या देगी? इंटीजर ही देगा ना, यानी 2 होनी चाहिए इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? 2। ठीक है, ये इंटीजर के बराबर है तो एक्स स्क्वायर भी किसके बराबर? 2 के बराबर होगा। एक्स किसके बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? नेक्स्ट एक्स स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके बराबर होगा? 2 पॉइंट समथिंग से। देखो यहाँ देखो 9/4 यानी 2 पॉइंट समथिंग के बराबर होगा।
ठीक है, ये देखें यहाँ 3, तो ये किसके बराबर होगा, यानी यहाँ पे लास्ट है 9/4 है, तो 9/4 के तो बराबर नहीं होगा। ठीक है, इससे थोड़ा सा छोटा होगा, तो हमारा इंटरवल जो जाएगा वो 3/2 के पास ही जाएगा। ठीक है, किसके पास जाएगा, 3/2 के पास चला जाएगा। बात समझ में आई जी? ठीक है सर ये वाला फिर से बता दो। हाँ जी, यहाँ तक समझ में बात आई आपको? सर x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 तक तो हो गया, नेक्स्ट अभी जो बता रहे हो आप। हाँ जी, यहाँ पे 9/4 वाला। हाँ 9/4, ये √2 से कहाँ तक जाएगा, x की वैल्यू कहाँ तक, देखो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, x इक्वल टू 1 हो सकती है, x इक्वल टू √2, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/2, क्योंकि ये 3 ये देखो x स्क्वायर किसके बराबर है, 9/4 के, तो 3/2 के बराबर हो जाएगा। देखो तो मैक्सिमम हाइट यहीं तक जाएगी ना। लेकिन सर हमें इंटीजर नहीं लेने हैं क्योंकि फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो। हाँ जी सही, आप बोल ठीक है। रहे हैं, तो इसकी वैल्यू तो हमारी क्या हो जाएगी, 2 ही की बराबर होगी ना। लेकिन ये किसके बराबर जा रहा है, x कहाँ तक जा रहा, 3/2 तक जा रहा है ना, तो यहाँ पे जब 3/2 हम पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2 के बराबर ही चली जाएगी ना। यानी ये किसके बराबर होगा, √2 किसके कहाँ तक जाएगा, 3/2 के। इसके अलावा तो कोई इंटरवल बनेगा नहीं हमारा, इसके बाद कोई इंटीजर मिलेगा नहीं ना। देखें यस सर। नहीं मिलेगा, तो हम इसे कैसे ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो पहला इंटीजर होगा, देखो 0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x² dx हो जाएगा। दूसरा इंटरवल होगा 1 से √2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x² dx हो जाएगा। नेक्स्ट इंटरवल क्या होगा, √2 से 3/2 होगा, देखे तो यही होगा ना। सर लास्ट वाला फिर से बता दो, ये समझ नहीं आया, 3/2 तक कैसे जाएगा। हम x की वैल्यू कहाँ से लाई कर रही है, 3/2 तक लाई कर रही है ना। यस सर, लेकिन जो आपने नीचे लिखा है x स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4, उसके आगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, तो फिर सिर्फ तो इंटीजर वैल्यू नहीं इसीलिए तो आएगी। मैंने इसको काट दिया ना, कि ये वैल्यू हमें, ये तो वैल्यू हमें 2 ही दे देगी, 2 पॉइंट समथिंग, यानी x² इक्वल टू 2 ठीक के है ही सर। बराबर। ठीक है, तो हम ठीक है आगे सर। नहीं मूव यस। करेंगे इसको। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी, तो यह देखो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 0 से 1 में x² की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 dx, प्लस 1/√2 में हमारी x² की वैल्यू कितनी मिली, 1 मिलेगी। फिर √2 से, ये देखो प्लस है, √2 से 3/2 में हमारी वैल्यू क्या मिलेगी, 2 dx मिलेगी। इसके आगे हम नहीं जाएंगे ना, इसके आगे हम नहीं मूव कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, हेलो, इसके आगे हम नहीं मूव करेंगे ना, क्योंकि 3/2 के यस आगे। सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा ऐसा हो गया, 0 प्लस x टू द पावर √2 1 प्लस 2 x टू द पावर 3/2 टू √2। ठीक है, यहाँ भी 0, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी √2 - 1, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 3/2 माइनस √2, ये हो जाएगी वैल्यू √2 - 1 प्लस 3 माइनस 2 √2। 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2, और √2 माइनस √2 सर जो आपने ऊपर लिखा है कि √2 से 3/2 और इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर आपने 2 लिया है, वहाँ पे 1 नहीं आएगा। कहाँ पे, सर ऊपर इस साइड सेकंड स्टेप में, इसका यहाँ जो पे, आपने लिखा है रूट, सर इससे आगे √2 से 3/2 नहीं लिया जो आपने, हाँ √2 से 3/2, हाँ उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपने 2 लिखा है, 1 नहीं आएगा सर राइट साइड पे। यस सर। ये वाली वैल्यू, हाँ यहाँ पे नहीं सर वैल्यू, हाँ यहाँ पे, नहीं सर पे यहाँ पे ये वाली नहीं वैल्यू, सर, हाँ इस साइड जिस साइड आपने आंसर निकाला है ना उसके ऊपर, ये यहाँ इसके ऊपर वाला स्टेप सर, यहाँ पे, इसके साथ थोड़ा सा, हाँ यहाँ इससे आगे सर, जो आपने √2 से 3/2 लिया है ना,
सेकंड हाँ स्टेप जी में ये देख, x यहाँ पे इसका ग्रेटेस्ट हाँ इंटीजर फंक्शन 2 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा। 1 क्यों आएगा? आप देखिए x की वैल्यू आपने √2 पुट किया तो ये वैल्यू क्या दे देगी? 2, तो 2 आ जाएगा। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। ये किसके बराबर है? ये यहाँ पे 2 के ही बराबर है ना, x इक्वल टू √2। ये देखिए यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर ग्रेटर इंटीजर 2 कब देगा? जब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? √2 होनी चाहिए। बात समझ में आई? यस सर। कोई दिक्कत जी इसमें, इस क्वेश्चन में? सर फिर से बताना, ये 2 क्यों आएगा? अच्छा देखिए यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या दी गई है? डोमेन क्या है? x की वैल्यू क्या है? 0 से 3/2 लाई कर रहा है ना। लिमिट इसकी कहाँ से ला कर रही है? 0 से 3/2 में लाई कर रही है, ठीक है। लेकिन हमारे फंक्शन में क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर दिया हुआ है ना यहाँ पे। तो हमने x की वैल्यू 0 से 3/2 में लिख दिया। फिर हमने इस फंक्शन के अनुसार इसका हमने डोमेन बनाया तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर 9/4, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्योंकि हमने यहाँ पे इसके अनुसार हमने इसे चेंज कर दिया, क्योंकि इसका डोमेन तो x की वैल्यू 3/2, एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो और ज्यादा होगी। बात आई समझ में? ठीक है। हाँ अब देखें यहाँ पे ये वैल्यू हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ऑलवेज हमें कैसा नंबर देगा? इंटीजर देगा। हमें क्या देगा? इंटीजर देगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, -1 हो सकती है, -2 हो सकती है, +1 हो सकती है, +3 हो सकती है, -3 हो सकती है, राइट। तो हमने x की वैल्यू के अनुसार इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर ये, लेकिन एक हमारा क्या पॉजिटिव है, तो हमने पहला एक्स स्क्वायर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x को हमने 0 के बराबर किया, तो ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नहीं, x की वैल्यू क्या होगी? 0 होनी चाहिए। कोई दिक्कत? तभी तो हमें 0 मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा, क्योंकि ये इंटीजर है। बात आ रही समझ में? ये जो बॉक्स के बाहर ये किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। बात आ रही समझ में? ये बॉक्स के अंदर कुछ भी हो, ये बराबर किसके होगा? 1 के। बॉक्स को हमने हटाया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया? 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो ये बॉक्स किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। एक्स स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए? 2 के बराबर होना चाहिए। यानी एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? √2। जब √2 यहाँ पे पुट करेंगे तभी तो हमें 2 मिलेगा। बात आ रही समझ में? देखें, ठीक है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर की और 3 तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि हमारे इंटरवल में 3 तो है नहीं, 9/4 है, तो इसको हमने काट दिया, इसके आगे हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। अब यहाँ से देखें, x की वैल्यू 0 आई, x की वैल्यू 1 आई, x की वैल्यू √2 आई, लेकिन x कहाँ तक जा रहा है? 3/2 तक जा रहा है। इसलिए पहला इंटरवल बना 0 to 1 x ग्रेटेस्ट इंटीजर x, दूसरा इंटरवल बना 1 से √2 fx, तीसरा इंटरवल बना, इसको fx के भी नाम से जानते हैं। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, अगर आपको दिक्कत आ रही है कहीं भी, तो 0 to 1 fx dx, ठीक है, +1 से √2 fx dx, ठीक है, +√2 से 3/2 fx dx। और ये fx की वैल्यू कितनी है? या 2 है। fx की वैल्यू कितनी है? 1 है। यहाँ पे क्या है? 0। ऐसे भी पुट करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बात आई समझ में जी? ऐसे भी हम पुट कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम ये ऐसे करें, ठीक है। तो हमने इंटरवल में ब्रेक किया जिससे हमें इंटीजर वैल्यू मिले, ठीक है, क्योंकि हम विदाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर रिमूव किए क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। कोई दिक्कत जी इसमें? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2x into ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है जी। ये क्वेश्चन है ना, तो इसे कैसे करेंगे? यहाँ आप देखो,
तो यहाँ पे इसकी यहाँ पे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। एक्स हमारा 0 to 2 लाई कर रहा है और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स भी कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 से 2 लाई करेगा, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 0 से 2x। सर ग्रेटेस्ट इंटीजर x को हम ऐसे नहीं लिख सकते, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अच्छा, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख के फिर फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू आपको पुट करनी होगी कि नहीं, करनी होगी ना। पदम, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू आप x की तो वैल्यू आप लिख लोगे, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू पुट करनी होगी ना, रिमूव करना होगा कि नहीं। ओके सर। तो ऐसा नहीं कर सकते, ग्रेटेस्ट इंटीजर में करके करना हमारे लिए आसान है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, 1 to 2 2x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स dx। अब देखें यहाँ पे हमारी जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 0 to 1 में। ठीक है, यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ये हो जाएगी 2x dx। क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी, देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना। ठीक है, यस सर, यस सर। तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 प्लस 2x² बाई 2 to 1 i इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 4/2 माइनस 1/2। तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1/2 इंटू 2 इंटू 3/2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई किए थे, हेलो, आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई किए थे ये? नो हाँ जी सर। सर। ये देखो, ये क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हो। इसमें से एक क्वेश्चन ये मैंने कर देता हूँ, i इक्वल टू 1 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x। ठीक है, ऐसा है, इसको हम कैसे करेंगे जी, ये देखें, इसे भी हम कहाँ से कैसे ब्रेक करेंगे। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू जो है, x हमारा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, x जो है 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो 3x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 1 से 6 3 से 6 के बीच में लाई करेगा ना, 3 से 6 के बीच में लाई करेगा। देखें ये हमने फंक्शन। अब देखो 3x की वैल्यू पहले क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, फिर 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो 3x की वैल्यू 3 होगी, तो x 3x किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा, यानी x किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर होगा। नेक्स्ट 3x इक्वल टू 4 के बराबर होगा, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3। नेक्स्ट 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5, यानी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5/3। देखो 5/3 होगा तो ये हमें क्या देगा, इंटीजर वैल्यू दे देगा कि नहीं, x की वैल्यू। बात समझ में आ रही है जी। और लास्ट में क्या होगा, 3x इक्वल टू 6, यानी x इक्वल टू क्या होना चाहिए। तो हमारा इंटरवल कैसे ब्रेक हो जाएगा ये देखें। हाँ जी, पदम समझ में आ रहा, तो यहाँ से देखें 1 से हाँ जी सर। 4/3 पहला इंटरवल हो गया। ठीक है, दूसरा इंटरवल हो गया 4/3 to 5/3। ठीक है, 4/3 to 5/3। तीसरा इंटरवल हो गया 5/3 to 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए i इक्वल टू, यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या देगी, ये 3x इक्वल टू 3,
यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4/3 इंटू dx। ठीक है, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा 4/3 to 5/3 दिस इक्वल टू 4 के बराबर है, और दिस 5/3 इंटू 2 दिस इक्वल टू 5। ठीक है जी, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, 4/3 माइनस 1 प्लस 4 इंटू 5/3 माइनस 4/3। ठीक है, प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 5/3। नाउ सॉल्व दिस, ये हो जाएगा 4 माइनस 3, ये देखो 4, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, प्लस ये देखें ये हो जाएगा 4 इंटू 1/3 प्लस 5 3 1 इंटू 1/3। ये देखिए 1 प्लस 4/3 प्लस 5/3 और दिस बिकम 3, तो 3 4 7 5 5 12/3 इज इक्वल टू 4। दैट्स योर आंसर। कोई दिक्कत है जी इसमें किसी को? इसमें किसी को दिक्कत है? नो सर। आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक एक्स स्क्वायर वाला है, लेकिन तो ये भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1.5 और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या देखें, यहाँ पे x की वैल्यू किसके किसके बीच लाई कर रही है 0 और 1.5 के बीच लाई कर रही है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके बीच लाई करेगी 2.25 के बीच लाई करेगी। पदम, ये बात समझ में आई? एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके? हाँ जी सर। हाँ जी, अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसे, ये देखें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो x की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी √2। आगे तो हम जा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्रेकअप इसका ऐसे होगा 0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटू dx प्लस 1 to √2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, उसके बाद होगा √2 to 1.5, √2 से 1.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर। किसी को दिक्कत है जी इसमें? इसमें किसी को दिक्कत है? ठीक है, ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू 1 आ जाएगी 1 dx, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। सॉल्व कर लें, i इक्वल टू हो जाएगा √2 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1.5 माइनस √2। सॉल्व कर लेंगे √2 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा 2 माइनस √2। ठीक है, आज क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें तो इस टाइप के, अच्छा मोड वाले क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं? मोड वाले क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं? हेलो, मोड वाले क्वेश्चन जो हमने दिए थे वो सॉल्व हो चुके हैं कि अभी करने पड़ेंगे? बताएं प्लीज। करवा दो सर एक बता दो। अच्छा ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन जो दिया है वो भी मैं कर देता हूँ। -1 to 1 और ये वैल्यू, ये क्वेश्चन अभी हमने पिछली बार किया था। ये किसके बराबर है? ये देखें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बराबर है कि नहीं। ये वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट ही थी ना, फ्रैक्शनल पार्ट था ना।
ये देखो एक्स माइनस दिस फ्रैक्शनल पार्ट है, इसको हम कैसे ओपन कर सकते हैं? देखो -1 to 1 है, यहाँ पे क्या है -1 to 1 है, ठीक है। तो इसके पहले हम लोगों ने वो क्वेश्चन किए थे, ठीक है, यही वैल्यू हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट के बराबर थी, ठीक है थी ना। ये वैल्यू किसके बराबर है? देखो तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बराबर है, देखो -1 to 1 ये ऐसा है, ठीक है। क्योंकि देखो x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, ये देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू ये होता है, ठीक है। फ्रैक्शनल x इक्वल टू दिस होता है, तो हमने इसको इधर लेकर आया तो ये वैल्यू इसके बराबर है, ठीक है। यही चीज हमने ऐसा लिख दिया। अब इसको हम देखो, अब देखो यहाँ पे -1 to 1 पुट करेंगे तो हम ब्रेक कैसे होगा? -1 to 0, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, 0 to 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। अब ऐसा हमने क्यों किया ये मैं बताता हूँ। आप लोगों ने फ्रैक्शनल पार्ट का हमने डायग्राम, हम लोगों ने ग्राफ देखा था कल कि 0 से 1 ये होता है, 0 से 1, फिर 1 to 2, ऐसा हमने ग्राफ बनाए थे ना कल, याद है? ठीक है, ये देखो -1, -2, -3, याद है जी? ये हमारा किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ है, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ है। देखें जब 0 से 1 है तो ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? y इज इक्वल टू x लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है जब 0 से 1 है तो। बट यहाँ पे क्या है? x प्लस 1 है, y इज इक्वल टू x प्लस 1 है। जब -1 to 0 हो रहा है तो बात समझ में आ रही है जी आप लोगों को? हेलो पदम? हाँ जी सर, आ रही है। हाँ जी। तो यहाँ पे हमारा जो ग्राफ है ये जो पोर्शन हो जाएगा यानी -1 to 0, यहाँ पे हम कौन सा लाइन लेंगे? x प्लस 1 इंटू डी एक्स लेंगे। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस 1। क्यों x प्लस 1 होगा? ये ग्राफ देखे -1 to 0 कर्व लेंगे, कौन सा ग्राफ होगा? x प्लस 1। क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होती है ना, तो जब देखो -1 रखेंगे और जब -1 तो क्या हो जाएगा? +1 में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं? x, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वैल्यू जब हम यहाँ पे -1 पुट करते हैं, देखो x -1 जब हम पुट करेंगे यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये देखो -1 यहाँ पुट कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो रही? -1 बाहर आके क्या हो जाएगा? -1 का ग्रेटेस्ट -1, ये देखो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 1 बन गया कि नहीं? बात आई समझ में? ये हेलो, हाँ जी, इसमें किसी को दिक्कत है? सर ये लास्ट वाला स्टेप बताना, ये वाला हम ये x प्लस 1 वाला। हाँ जी, देख यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हमारी क्या -1 to 0 है, तो हम इसमें फ्रैक्शनल पार्ट में पुट करेंगे ना वो वैल्यू की, इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसमें पुट करेंगे। x माइनस हमारा ये x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है? -1 to 0 लाई कर रहा है ना, -1 to 0 लाई कर रहा है। तो जैसे आपने बोला था ना ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू पुट करके चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा? -1 होगा। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1 हो जाएगा। -1 का ग्रेटेस्ट -1 यानी हम इस तरह से भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए ग्राफ ना -1 to 0 में हमारा ग्राफ कैसा दे रहा है? x प्लस 1 दे रहा है कि नहीं? हेलो हेलो, यस सर। बात समझ में आई कि नहीं? ग्राफ के द्वारा हमें ब्रेक करके डायरेक्ट तो हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, एरिया नहीं निकाल सकते ना। तो 0 से 1 के लिए अलग इंटरवल हो गया
और -1 to 0 के लिए अलग इंटरवल हो गया। ठीक है, यहीं पे देखे 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये 0 और ये 0, तो वैल्यू क्या आ रही है x। ठीक है, तो ये यहाँ पे x आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी x 0 to 1 dx। ठीक है जी, कोई दिक्कत है जी यहाँ पे? तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये x²/2 प्लस x 0 to -1 प्लस ये x क्या हो जाएगा x²/2 1 to 0। इसको सोल्व कर लेते हैं। x² यानी 0/2 हो जाएगा, माइनस -1 का स्क्वायर/2 0 माइनस -1 प्लस 1/2 माइनस 0/2। तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 -1/2 प्लस 1 प्लस 1/2। ओवरऑल आंसर क्या आ गया 1। आंसर क्या आ गया 1। दैट्स। यहाँ तक किसी को दिक्कत है जी? हेलो सर हाँ जी, वो ग्राफ में इसके बाद हम एरिया नहीं निकाल सकते -1 से 0 0 से 1 का क्या निकालना चाहते हो? एरिया सर, जो आपने ग्राफ भाई, बनाया है ठीक है ठीक है, एरिया निकालो यहाँ से। ये उससे कहाँ भी तक जा आंसर रहा यही है 1 आएगा। तक? ये कितना एरिया होगा, यही एरिया निकालना है ना। हमें तो यही एरिया निकालना है ना। देखो यस सर। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है 1 है, ये हाइट कितना है 1 है। ठीक है, तो ये देखो 1/2 इंटू 1 होगा, यस सर। और ये भी तो उतना ही होगा, ये भी डिस्टेंस 1 है, ये भी डिस्टेंस 1 है। तो 1 इंटू 1, इसी में 2 से मल्टीप्लाई हाँ जी। करेंगे तो 2 क्या आ गया 1 आ गया। यहाँ से भी अपने आंसर 1 ही तो आया। 1 आ गया सर। बात समझ में आई? हाँ जी। यानी ग्राफ के द्वारा और इससे दोनों से एरिया हमें सेम मिल रहा है ना, कोई दिक्कत? नो सर। तो इस तरह से हमें करने पड़ेंगे। हाँ जी, अभी भी किसी को इसमें डाउट है? नो सर। ठीक है, तो टाइम तो 2 मिनट बचे हुए, एक क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। आई होप 1 क्वेश्चन विल I is equal to integration of 0 to 1 5x minus 3 mod x dx है। ठीक है जी, mod x dx है। तो हम इसे कैसे ब्रेक करेंगे? देखें, अंदर वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए? अंदर वाली वैल्यू ये 0 के बराबर करते हैं ना, तो क्या नहीं x is equal to 3/5। अब यहाँ पे देखें, जब हमारा फंक्शन f(x) is equal to दिया हुआ है, कैसे ब्रेक होगा? तो देखें, फंक्शन हमारा देखें, जब x की वैल्यू लेस देन 3/5 होगी और ग्रेटर देन 0 होगी। देखो ये भी कंडीशन है, लेस देन 3 और 0 से बड़ी होगी, 3 से 5 होगी, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा 5x माइनस 3 हो जाएगा। माइनस आएगा, देखो यहाँ पे 0 जब हम पुट करेंगे तो -3 आएगा। -3 को हमें पॉजिटिव करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? ये बात समझ में आई जी? हेलो Yes. दूसरा इंटरवल जो होगा x इज ग्रेटर देन 3/5 होगा। 3/5 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू लेंगे, 4/5 लेंगे तो 4 - 3, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 - 3 1 पॉजिटिव आएगा, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा 5x - 3। यानी ओवरऑल हमारा ये फंक्शन हो गया। इसमें किसी को दिक्कत? यानी ब्रेक हमारा कैसे लग गया जी? I is equal to integration of 0 to 3/5 minus 5x minus 3 into dx plus 3/5 to 1 5x minus 3 into dx। कोई दिक्कत?